जिस तरीके से दर्शकों देखा जाए तो गांव में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ऐसा समझ में आ रहा है। जिस तरीके से वारदातें सामने आ रही हैं, मुरुम गई कहाँ, बल्ब गया कहाँ, बल्ब का बिल गया कहाँ, सवाल बनकर रह गया है। कहीं ना से चपरासी आए रवि जमरे, उन्होंने हमको आके बोला कि आपका घर कुल में नाम पीछे है। तो उन लोग ने बोला कि आपका घर का नाम तो पीछे है, कि वो बोले हमको पैसे दो। मैं हमारे पिताजी आए दिलीप जमरे, तो उसके पास में आए, कैसा बोल रहे थे कि आपका घर का नाम पीछे है तो आगे कर लेंगे। तो बाबूजी ने हमारे जाके मिले, तो उन लोगों ने बोला ऐसे पैसे मांग रहे हैं 1000 रुपये जो भी है, तो 1000 रुपये ला के दिए उनको। और ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी है वे गांव के जनता से हम तुम्हारे पहले घर ला देंगे या पहले ठंडा ला देंगे या जो भी पहले काम कर देंगे, इसके लिए पैसा ले रहे हैं। ये जनता को, सभी जनता, कासा ग्राम के सभी जनता आक्रोश में है। और बहुत सारे ऐसे जो ग्राम के मुद्दे हैं, वे सभी मुद्दे के बारे में जब जनता ने सवाल किया तो जनता को जवाब ग्राम पंचायत की ओर से कुछ नहीं मिला। आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र को लेकर। ऐसा ही एक मामला आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले कासा यह ग्राम का मामला है। और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, संबंधित कर्मचारी है, उन्होंने आए दिन भ्रष्टाचार किए और आए दिन ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, चाहे उप सरपंच रहे, चाहे सचिव, कई सारे मामले हमारे सामने आते जाते रहते हैं और कार्रवाई होती है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो ऐसा ही एक मामला है कासा ग्राम का। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल गांव में ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है जिस वजह से यह जो है हमारे अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के कार्यालय पहुंचे। और यहाँ पे कार्यालय के जो केंद्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट योगेश अग्रवाल, इन्हें आवेदन दिए और कार्रवाई करने की, उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की मांग की है। तो सबसे पहले मैं कासा ग्रामवासियों से मिलना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ है दरअसल। मेरा नाम कृष्ण उइके। 22 अगस्त 2023 को हमारे कासा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था ग्राम पंचायत की ओर से, और सभी गांव के ग्रामीण जनता वहां पहुंचे और एक एक जो मुद्दे हैं गांव के, जो विकास कार्य के लिए जो फंड आते हैं गवर्नमेंट के निधि से, उनके लिए जो जानकारी मांगे गांव के लोगों ने। तो सरपंच, सचिव, उप सरपंच, सभी जो कर्मचारी वहाँ के, उन्होंने मतलब पब्लिक को, जो जनता ने जो सवाल किए, जो पूछे, उनका जवाबों का सवाल नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे इधर उधर जनता को। दरअसल जो आपने जवाब पूछे हो, सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, ऐसे कौन से सवाल थे जो आपको जवाब नहीं मिल रहे थे? एक जो गांव में जो विकास जन सुविधा के अंतर्गत जो जो काम किए जाते हैं उनके बारे में भी पूछा गया। रोड, नाली, रास्ते क्यों सफाई नहीं हुई है गांव में बारिश लगने के पहले, उनके बारे में भी पूछा गया। फिर जो जो ज़मीन अतिक्रमण में है उनको वहां से मतलब सर्वे करके जो अतिक्रमण में आते हैं उनको हटाया जाए, ये भी जनता ने सवाल किए हैं। और ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी है वे गांव के जनता से हम तुम्हारे पहले घर ला देंगे या पहले ठंडास ला देंगे या जो भी पहले काम कर देंगे, इसके लिए पैसा ले रहे हैं। ये जनता को, सभी जनता, कासा ग्राम के सभी जनता आक्रोश में है। और बहुत सारे ऐसे जो ग्राम के मुद्दे हैं, वे सभी मुद्दे के बारे में जब जनता ने सवाल किया तो जनता को जवाब ग्राम पंचायत के ओर से कुछ नहीं मिल पा। आपका जिस तरीके से मैं आवेदन पढ़ रहा हूँ और गढ़ विकास अधिकारी को आपने आवेदन दियो, तकरार दियो, उसमें क्या लिखा है कि ग्राम पंचायत ने भ्रष्टाचार किया है। तो भ्रष्टाचार ऐसा कौन सा किया है जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, वो जानकारी बताइए दरअसल। भ्रष्टाचार से ये रिलेटेड है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, इसके लिए जनता से पैसा लिया गया है। और अपने पास कुछ नागरिक भी हैं जिन्होंने बताया कि हमारे से पैसा लिया गया है। कौन से विषय को लेकर, किस काम को लेकर पैसे लिए गए और कितने रुपए लिए गए हैं? उनको ये बोल के लिया गया है हम तुम्हारा घरकुल पहले ला देंगे या ठंडास बाथरूम जल्दी ला देंगे। ये यहाँ पे नागरिक है जिनसे पैसा लिया गया है, वे यहाँ पे है खुद मौजूद हमारे साथ में, उनसे पूछ लिया जाए। आप बताओ कि आपने कितने रुपए दिए और किस बात के लिए पैसे दिए? दरअसल एक तो अपराध है और आपने पैसे दिए हो तो आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ है? साढ़े 7-8 महीने की बात की है, जब घरकुल का नाम का जब लिस्ट खुला था उस समय ने ग्राम पंचायत, उन लोग ने हमारे घर में आए थे कि पैसे लग रहा है तो हम आपके घर को आगे लाएंगे। तो हमने बोले कि पैसे लग रहे हैं तो घर आएंगे आगे, तो अभी तक के घर भी नहीं आया। घर बन के तैयार भी हो गया, सब कुछ हो गया है, पर अभी तक के घरकुल का नाम आया नहीं। आ गया है लेकिन बहुत पीछे है।
पर मतलब आपका कहने का मतलब ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो लाभार्थी रहते हैं उन्हें घरकुल दिया जाता है और घरकुल देने के पश्चात गांव में जो लिस्ट वाइज क्रमांक वाइज जो सीरियल नंबर से क्रमांक अनुसार एक एक व्यक्ति के नाम रहते हैं, तो वह नाम आपका पीछे था, तो आगे लाने के लिए आपसे किसने पैसे लिए? सरपंच ने, उप सरपंच ने, सचिव ने, चपरासी ने? ग्राम के कर्मचारी, ग्राम पंचायत के कर्मचारी रवि जमरे, वो कर्मचारी काम करता है ग्राम पंचायत में, उसने आके बोला था। तो इस संदर्भ में आपने शिकायत कहाँ किए हो? अभी तो ग्राम पंचायत में ही किया है, सचिव मैडम, पंचायत में जाके सचिव मैडम, पंचायत समिति वाले, ग्राम पंचायत के सभी मेंबर थे वहाँ पे, उनके पास जाके बोले हैं। सर घोटाला ऐसा हुआ है कि घरकुल की दर्शकों, आए दिन गरीब जनता को लूटने का प्रयास ग्राम पंचायत कर रही ग्राम पंचायत के कर्मचारी। ऐसा एक खुलासा हुआ है, 1000 रुपये एक व्यक्ति से लिए गए गांव में, तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनसे हजारों रुपये लिए होंगे घरकुल को आगे लाने के लिए। और एक तरफ देखा जाए तो नियमों की धज्जियां उड़ाने का ही प्रयास हो रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से ये बता रहे। बात बराबर है क्या? बरोबर है सर, बात बरोबर है। तो इसी तरह यहाँ पे और एक कासा ग्राम के हमारे साथ नागरिक है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या हुआ है दरअसल? मेरा नाम अनिरुद्ध जमरे है, मैं मुक्काम कासा का रहवासी हूँ। सर जब 22/8/2023 को आमसभा लगाए, उस आमसभा में सबसे पहले नोटिस 7 दिन पहले लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? जब गांव में कोई भी आमसभा लगाया गया है तो उसके 7 दिन पहले गांव में जाहिरात होती है नहीं होती है? उस जाहिरात 14 तारीख को लगना था, तो वह जाहिरात 20 तारीख को लगा। 20 तारीख लगने के बाद उनने 22 तारीख को आमसभा लिए, और ग्राम पंचायत बोलती है कि आप 2 दिन पहले अर्ज लगाए, आपको जो भी समस्या का समाधान करना है, तो आपको जो भी तकरार है तो 2 दिन पहले अर्ज लगाइए। तो आप बताइए मुझे कि हम वो 20 तारीख को जाहिरात करेंगे, वो भी शाम को 6 बजे जाहिरात गांव में चिपकाएंगे, बुनियादी दिलाएंगे, तो अपन 2 दिन पहले कैसे तकरार अर्ज लगा सकते हैं कि हमको किसी विषय का अपने को तकरार करना है, तो उस विषय का अपन कैसे लगा सकते हैं? आप ही बताइए मुझे। दर्शकों, जिस प्रकार यह बता रहे कि गांव में यदि ग्राम सभा होती है तो 7 दिन पहले अर्ज लगाया जाता है। दरअसल ये बात सही है या गलत है ये हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से अगर यदि कोई गांव का अगर जनप्रतिनिधि या गांव के कोई नागरिक है, उन्हें 2005 अधिनियम अंतर्गत माहिती के अधिकार में अगर जानकारी मांगना है तो 15 दिन के भीतर जानकारी देने, 30 दिन के अंदर उन्हें जानकारी देने का ये रहता है, मुआयना रहता है। उसी तरीके से गाँव में यदि अगर ग्राम सभा होती है तो 7 दिन पहले नोटिस लगना चाहिए, ऐसा एक मामला सामने आ रहा है। मतलब सरासरी देखा जाए तो गांव में जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम वहां के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ऐसा सिद्ध हो रहा है। सही बात है। और भी मुद्दे हैं, जैसे आमसभा हुई, हमारा क्वेश्चन था कि हमको पूरा 2.5 साल का हिसाब चाहिए, 2.5 साल या 7.5 साल का, क्योंकि ग्राम पंचायत ने अब तक 7.5 साल का हिसाब इस कासा ग्राम पंचायत ने गांव के नागरिकों को नहीं दिया। जैसे कितना मुरुमगिड़ा गांव में कितने स्वच्छता अभियान किए इनने, कितने, जहाँ अभी बीच में और एक मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि गांव के बच्चे आधे घुटने पर पानी में खाना खा रहे। ऐसे मुद्दों को लेकर हमने जब आवाज़ उठाई तो इन्होंने पुलिस वाले को बुलाकर, रावणवाड़ी थानेदार, उनको कॉल करके उनका हमारे नाम से रिपोर्ट डालने गए थे ग्राम पंचायत सभी सदस्य कि आप ऐसे आवाज़ कैसे उठा सकते हो। यहाँ जितने भी कर्मचारी सदस्यगण है, बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के आड़ में ये धर्म में आपस के लोगों को ही लड़वा रहे हैं। मतलब आपके गांव में जातिवाचक काम हो रहा है, आपका कहने का मतलब है? जातिवाद भी हो रहा है। जैसे घरकुल में क्यों गौतम भाई, अभी आप देखा जाए कि घरकुल में सबसे ऊंची बिल्डिंग गांव में भिकाराम मानी जी का है, जो ग्राम पंचायत ऑपरेटर है, उसका ऑलरेडी पक्का मकान है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जिसका पक्का मकान है, जिसके पिताजी के नाम पर ऑलरेडी घरकुल आ चुका है। तो जिस तरीके से आपने गांव में मुरुम गिरा है ये बात बताई, तो क्या है मुरुम का मसला, क्या है मुरुम गिरा तो आपको पता ही नहीं क्या गांव में? मुरुम गिरा ही नहीं तो कहाँ से पता रहेगा। और इनने बिल फाड़ दिए। उसके बाद में 100-80 रुपए के बल्ब का, एक बल्ब का 1400 रुपये बिल बनाए, जो 10-20 हज़ार में पूरे गांव में बल्ब लग जाता है, उसका 1-1 लाख का बिल बनाया इन्होंने। तो ये ऐसे करप्शन कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है?
तो जिस तरीके से देखा जाए तो गांव में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। वो तो हुआ ही है ना। कोरोना काल में कितने लाखों करोड़ों का तो नहीं बता सकते अपन, लाखों का हुआ है। तो दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि गांव में अगर यदि एक साधारण बल्ब लगाना हो वो 80-90 रुपए का बल्ब आता है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं उसका बिल 1400 रुपए का निकाला गया एक बल्ब का। तो दूसरी ओर देखा जाए तो गांव में मुरुम ही नहीं गिरी है और मुरुम का बिल निकाल कर खा गए, ऐसे ये बता रहे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो ये बता रहे कि गाँव में बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है, तो एक जाँच कमेटी निर्माण होना चाहिए और चौकसी होनी चाहिए। उसी पश्चात यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट योगेश जी अग्रवाल, जिनके पास एक आवेदन आया था कासा ग्राम से और उन्होंने अपनी समस्या रखी। यह समस्या के ऊपर उनका क्या है कहना, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, अखिल भारतीय बापू युवा संगठन केंद्रीय अध्यक्ष। आज से कुछ दिनों पूर्व कासा ग्राम पंचायत के सभी हमारे युवा साथी मेरे पास पहुँचे और उन्होंने उनके गांव में चल रही वस्तुस्थिति से मुझे अवगत कराया कि वहां पे किस प्रकार से कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है। इस विषय को लेकर हम सभी लोग गोंदिया के गट विकास अधिकारी के पास पहुंचे और हमने उनसे इस विषय की चर्चा की और गट विकास अधिकारी से मैंने इस पे निवेदन किया कि भाई आप इस प्रकार का भ्रष्टाचार का जब आरोप लग रहा है तो आप इसकी जांच क्यों नहीं करते। तो उन्होंने मुझे आश्वासित किया था, जिसके हमने एक पत्र भी दिया था 29/8 को। आज लगभग उस पत्र को दिए हुए कम से कम 20 से 25 दिन हो चुके हैं और किसी भी उन्होंने आश्वासित किया था कि मैं एक 3 लोगों की कमेटी इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को जांच करने के लिए बनाता हूं और वो कमेटी 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपके गांव में जांच करने आएंगी, जैसे कि आपने अभी कहा था कि जांच होनी चाहिए। और इस विषय पे हमने कलेक्टर से भी मुलाकात करी, इस विषय पे हमने जिला परिषद के CEO से भी, मुख्य अधिकारी से भी मुलाकात करी कि भाई इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की यंत्रणा जब यहाँ गाँव में चल रही है, खुल्लम खुल्ला गाँव के लोगों से काम कराने के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, जो कि एक न्यायोचित नहीं है। एक नियम को ताक में रख के किया जा रहा काम है और उसके बाद अगर आप हिसाब मांगते हैं, जैसे कि अभी हमारे गांव के कुछ साथियों ने बताया कि 80 रुपये का बल्ब 1400 रुपये में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज के ज़माने में 1400 रुपये का कौन सा फोकस आता है जो लगता है। अभी मुरुम की बात जैसे मेरे एक भाई जमरे जी ने बताई कि मुरुम डला ही नहीं तो बताया कहाँ से जाएगा, तो मुरुम गया कहाँ। अब जैसे गाँव में एक बड़ी बात थी कि एक वीडियो चला कि बच्चे लोग बेचारे कीचड़ में, घुटना भर कीचड़ में पानी में खाना खा रहे हैं, तो ये एक शोकांतिका की बात है। गाँव के जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए, गांव के उस सचिव को शर्म आनी चाहिए जो गांव में आज उस गांव का जिसके ऊपर कारोबार है। अब जैसे इन्होंने एक चीज़ और बताई कि गांव की सबसे बड़ी बिल्डिंग वाला गांव का चपरासी, उसके घर परिवार के सभी का घरकुल पास हो जाता है और जिसके घर में गांव में छोटी सी झोपड़ी है जिसका नाम पहले आना चाहिए उसका नाम नहीं आता। ये भी बहुत बड़ी एक शोकांतिका की बात है। यानी आप अगर वहाँ पर बैठे हैं, कर्मचारी है, आप ग्राम पंचायत का आपका हक अधिकार में, तो आपने अपने घर परिवार के लोगों का कार्य करना। आपकी बात को रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, सचिव सभी को बचाने का काम किया जा रहा है। हाँ, मुझे पूरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अगर ऐसा नहीं रहता तो हमारे 30 दिन पहले के लेटर दिए हुए लेटर पे अभी तक के कमेटी आ जाती और जांच हो जाती। ये कहीं ना कहीं जिला जो हमारे गट विकास अधिकारी और जो वरिष्ठ अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है और हाँ, ये भी कहना है कि गाँव के अभी ये लोगों का कि अगर जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभाव से इस विषय पे कार्रवाई नहीं की गई, हमारी एक मांग है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए और उस विशेष ग्राम सभा के माध्यम से पूरे गांव को बताया जाए कि इस ग्राम पंचायत में कितने प्रकार के फंड आए और उसको किस किस प्रकार से खर्चा किया गया है। और दूसरा विषय, जो भ्रष्टाचार किया गया है पूरे भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा पूरी ग्राम पंचायत मिलकर अभी जिस प्रकार से इन्होंने मुझे बताया है कि आने वाले समय में हो सकता है गाँव में इतना आक्रोश है कि गाँव की ग्रामीण जनता ग्राम पंचायत को ताला लगा दे। ये ऐसा यहाँ पे अभी हमें सभी लोगों का ये जन आक्रोश है। तत्काल प्रभाव से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो यह आक्रोश जन आंदोलन में बदल सकता है। आने वाले समय में हो सकता है पूरा गांव के ग्रामीण नागरिक पंचायत समिति और जिला परिषद के सामने आके घेराव करेंगे। इसीलिए मैं जिलाधिकारी महोदय, जिला परिषद के CEO महोदय और गोंदिया के VDO महोदय से, जिन्होंने आज तक के इस पत्र पे एक साजिशी कार्रवाई नहीं की, एक साजिशी कमेटी नहीं बनाई, ये भ्रष्टाचार को सुरक्षित करने का कार्य बंद करने की अपील करता हूँ और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने की आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ और मांग करता हूँ। जिस तरीके से दर्शकों देखा जाए तो गांव में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ऐसा समझ में आ रहा है। जिस तरीके से वारदातें सामने आ रही हैं, मुरुम गई कहाँ, बल्ब गया कहाँ, बल्ब का बिल गया कहाँ,
सवाल बनकर रह गया है। कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है और वहाँ के संबंधित कर्मचारी है उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। अब हमारी खबर प्रकाशित होती शासन प्रशासन क्या दखल लेती है यह देखने लायक नजर रहेगा। आने वाले दिनों में कार्रवाई होती है या नहीं, या कासा ग्रामवासियों को ताला ठोकने पे मजबूर करने के लिए प्रयास करने का काम यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी गण करने वाले हैं या नहीं, ये भी एक सवाल बनकर रह गया है। अब देखना बचा रहेगा कि कासा ग्राम वालों को इंसाफ मिलता है या नहीं। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।